नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आज सितंबर 3 है। हम धर्म के 10 लक्षण सेल्फ स्टडी किताब के समरीज कर रहे हैं। आज डे 4 है। मैं ज्यादा डिले करने के बजाय अभी आज जो समरी कर रहा है उनको दे रही हूँ, फिर मैं बाद में थोड़ी सी समरी करूंगी। जय जैन सभी को। मैं शिखा जैन आज उत्तम शौच की समरी करूंगी, जो कि 4th चैप्टर है 10 लक्षण पर बुक का। तो अभी उत्तम शबा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्जव और आज 4th डे है उत्तम शौच। तो मैं अपनी समरी स्टार्ट करती हूँ। उत्तम शौच, तो इसमें हम पहले देखेंगे उत्तम शौच का मतलब क्या है। उत्तम मीन्स होता है सम्यक दर्शन, सम्यक विच इज राइट बिलीफ, एंड शौच मीन्स होता है प्योरिटी। तो अर्थात सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी मीन्स अटैचमेंट लेस प्योरिटी ही उत्तम शौच कहलाती है। अभी हम उत्तम शौच को समझने के लिए देखेंगे कि उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है। सो ऑपोजिट ऑफ शौच धर्म इज पैशन ऑफ ग्रीड मीन्स लोभ कषाय। लोभ को पाप का बाप कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी पाप है इंसान लोभवश होकर ही करता है। दूसरों को अपनी चाल में फंसाकर धन एकत्रित करने में लगा रहता है, और अगर अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई तो ऐसे ऐसे कामों में शुरू कर देता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, अपने से सीनियर लोगों को नुकसान पहुंचाना, बच्चों को नुकसान पहुंचाना। तो जो लोभी होता है वो अपनी बुद्धि खो देता है और वो दुनिया के अन्य बुरे कामों में लिप्त हो जाता है। जो लोभी व्यक्ति होता है वो यह नहीं समझता कि धन का सहयोग तो पूर्वकृत पुण्योदय से होता है। अगर वो इस जन्म में जितने भी धन को अर्जित करने के लिए कार्य करेगा वो उसके सफल नहीं होंगे, अगर उसका पूर्वकृत पुण्योदय उसका नहीं चल रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू कलेक्ट contribution for a religious institution and somebody gives you below your expectation, then he becomes mean in your eyes, and somebody who contributes more than your expectation, he becomes so generous in your eyes. It is possible that जिसने ज्यादा दिया हो वो फेम के लिए ज्यादा डोनेट कर रहा हो। तो हम ये नहीं सोचते कि वो इतना डोनेट कर रहा है उसके पीछे उसका रीजन क्या है, उसकी अंतरंग इच्छा क्या है। लोभ पैसे को नहीं, किसी भी चीज को नहीं, लोभ पैसे का ही नहीं लेकिन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि यश, फेम का, या रूप का मीन्स कॉम्प्लेक्शन का, या किसी भी चीज का हो सकता है। लोभ चारों गतियों में होता है। नारकियों में क्रोध का, मनुष्यों में मान का, त्रियंचों में माया का और देवों में लोभ की प्रधानता होती है। रूप के लोभी जो राजा होते थे पुराने जमाने में, वो सुंदर रानियों को लाने के लिए किसी भी हद तक जाते थे। वो बोलते थे हमें हुक बाय हुक और क्रुक वी वांट अ ब्यूटीफुल रानी, तो वो उसके पीछे पागल हुआ करते थे। और जो नाम के लोभी होते हैं वो बोलते हैं मरना तो सबको है ही एक दिन, तो चलो अपना नाम पत्थर पे ही लिखवा लेते हैं जिससे मरने के बाद भी हम अमर रहेंगे। जैसे राजा चक्रवर्ती है, उन्होंने सोचा था कि मैं तो राजा चक्रवर्ती हूँ। जो भी चक्रवर्ती होते थे वो एक स्टोन पे अपना नाम लिख दिया करते थे। तो एक ही स्टोन था तो बहुत सारे उनके पहले चक्रवर्ती राजा हुए, तो वो सब लोग अपना स्टोन पे नाम लिखते जाते थे। तो भरत चक्रवर्ती भी हुए उसके बाद, तो उन्होंने सोचा मैं भी अपना नाम लिख देता हूँ, लेकिन उस स्टोन पे कुछ जगह ही नहीं बचती, तो वो बोलते कि मुझे नाम लिखने के लिए किसी एक का नाम तो मिटाना पड़ेगा। तो फिर उनको बाद में ख्याल आता है, अरे आज मैं किसी का नाम मिटाकर लिखूंगा और कल कोई और आएगा, कल वो मेरा नाम मिटा देगा, तो ये सब तो व्यर्थ है, इस चक्कर में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और एक और स्टोरी है आचार्य अंकलन देव के अकॉर्डिंग। उन्होंने लोभ के टाइप्स बताए हुए आचार्य अंकलन देव ने। उन्होंने बताया कि तत्वात्र सूत्र में भी लोभ देवती शिखा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन
pronunciation is Akalankadev. अकलंक देव, Akalankadev, not Ankalank. सॉरी, आचार्य अकलंक देव के अकॉर्डिंग लोभ के 4 टाइप होते हैं और तत्वार्थ सूत्र में भी उसकी चर्चा है। भोग, उपभोग, जीवन एवं इंद्रियों के विषय का लोभ, अर्थात लोभ 4 टाइप के होते हैं। इन चारों टाइप के लोभ का त्याग ही शोष धर्म है। इन सभी लोभ में पंचेंद्रिय के विषयों की लोभ की ही प्रमुखता दिखाई देती है, क्योंकि भोग, उपभोग, जीवन, इंद्रिया के विषय ही तो है। पंचेंद्रिय के विषय में सभी लोग समा जाते हैं। लोभ करने से इंसान दुख ही पाता है। जैसे कुछ कीड़े लाइट को या कलर को देख के एक लैंप के पास आ जाते हैं, तब वो धीरे धीरे लैंप की गर्मी से मर जाते हैं। और जैसे भौरे कमल की खुशबू से प्रभावित होके उसमें अटक कर मर जाते हैं। तो इन शॉर्ट, लोभ किसी भी प्रकार का हो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत इसमें फंसा हुआ है और दुख ही उठा रहा है। लोभ कषाय की तीव्रता अन्य कषायों को दबा देती है। वन हु इज लोभी डज नॉट केयर अबाउट मान, अपमान और फेम। और फेम को पाने के लिए तो वो अपने धन को भी छोड़ देता है। अगर किसी को तीव्र कषाय हो जाती है कि मुझे तो नाम ही चाहिए अपना, जैसे कि पॉलिटिशियन, तो वो कितने भी पैसे अपने सारे प्रोपोगेंडे में लगा देते हैं और सारे उनके पैसे चले जाते हैं, और कई बार तो कुछ पॉलिटिशियन हार भी जाते हैं। सो ग्रीड, which is called लालसा, एंड डिजायर, अभिलाषा, ये सब सिनोनिम्स है लोभ कषाय के। When greed is for some particular thing, it is attachment, and when it is for any person, it is called love. तो वस्तु और व्यक्ति के विषय भेद से लोभ के स्वरूप और प्रवृत्ति में बहुत भेद पड़ जाता है। इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया जाता है, बट बेसिकली लोभ एंड प्रेम बोथ आर सेम। कुछ लोभ ऐसे भी होते हैं जो लोभ की तरह दिखते ही नहीं, जैसे कि स्वर्ग में जाना, मोक्ष में जाने की इच्छा। इसकी एक छोटी सी स्टोरी दी है बुक में। एक पंडित जी होते हैं और एक सेठ जी होते हैं। तो पंडित जी हमेशा सेठ जी को चिढ़ाते रहते हैं, अरे तुम तो लोभी हो, तुम तो लोभी हो। तो सेठ जी एक दिन बोलते हैं, मुझे तो पंच कल्याणक कराना है। तो पंडित जी उनका मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम क्या पंच कल्याणक कराओगे, तुम तो बहुत लोभी हो। तो पंडित जी बोलते, नहीं नहीं, मुझे सीरियसली पंच कल्याणक कराना है। तो पंडित जी उनको बोलते, एक काम करो, 5,000 लेके आ जाओ यहाँ पर। तो वो सेठ जी जाते हैं और 5,000 के 5 बैग ले आते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है। वो 5 मजदूर को बुलाते हैं और एक नदी के किनारे चलने का बोलते हैं। तो पंडित जी, सेठ जी और पांचों मजदूर वो 5,000 की 5 उनके पास पॉली बैग रहते हैं। वो पॉली बैग को लेकर नदी के किनारे चलने लगते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं उन सारे लेबर्स को कि अब ये जो तुम्हारे हाथ में पॉली बैग है पैसे की, इसको नदी में फेंक दो। तो वो सब नदी में फेंक देते हैं। सॉरी, सेठ जी कुछ नहीं बोलते। तो जब सेठ जी इस पे कुछ रिएक्ट नहीं करते, तो पंडित जी बोलते, अब तुम पंच कल्याणक कराने के लिए रेडी हो गए हो। तो फिर सेठ जी को जब इजाजत मिल जाती है पंडित जी से, तो वो पंच कल्याणक की सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और पंच कल्याणक खूब धूमधाम से मनाते हैं। जैसे पंच कल्याणक हो जाता है, तो सेठ जी बोलते, अब तो तुम मुझे लोभी नहीं कहोगे ना, देखो मैंने इतना बड़ा पंच कल्याणक कराया। तो पंडित जी उनको बोलते हैं, तुम लोभी हो और महान लोभी हो, क्योंकि तुम्हारा ये भाव तो तुम्हारा अच्छा ही जा रहा है, और तुमने अगले भाव की भी तैयारी कर ली है, तुम्हें अगले भाव में भी पुण्य मिले, इसलिए तुमने पंच कल्याणक करा लिया। तुम, इसका मतलब तुम तो महान लोभी हो। तो आचार्यों के अनुसार होता था कि मोक्ष जाना भी लोभ करना ही है। तो तुम अभी ये धर्म भी कर रहे हो, तो मतलब तुम इसमें भी लोभी ही हो। और हम आगे इस बात को समझेंगे। तो आचार्य अमृतचंद जी ने धर्म और धर्मात्मा के प्रति उत्पन्न हुए राग को भी लोभ ही कहा है। जो उन्होंने पंच कल्याणक करवाने के पीछे उनकी चेष्टा थी, वो धर्म के प्रति जागरूक होकर करवा रहे थे। तो जो अमृतचंद जी, उन्होंने भी इसको राग बोला है कि ये जो राग रूप है, ये भी लोभ ही है। धर्म और धर्मात्मा के प्रति उत्पन्न हुए राग को जिनवानी में भी धर्म ही कहा गया है, परंतु वो व्यवहार का कथन है। यह बात सुनकर चौंकिए नहीं, जरा गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। शास्त्रों में लोभ की सत्ता 10वें गुण स्थान तक कही है। तो
सिक्स्थ से 10th गुणस्थान में झूलने वाले नग्न दिगंबर मुनियों को विषयों के प्रति लोभ होता होगा। हम ऐसे ही सोचेंगे कि अगर धर्म धर्म करना भी लोभ है तो मुनि राज भी लोभ ही करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। उनके लोभ धर्म और धर्मात्माओं तक ही सीमित होते हैं, तो उनका जो लोभ है वो अलग कैटेगरी में आता है। अब हम देखेंगे राग द्वेष कषाय, ये 25 टाइप की होती है। 4 टाइप का क्रोध, 4 टाइप का मान, अरति मीन्स डिसलाइकिंग, शोक, भय, जुगुप्सा मीन्स हेट्रेड, दिस आर 12 द्वेष। और अब हम देखेंगे कषाय भी 13 टाइप की होती है। 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, 3 प्रकार का वैध, वैध मीन्स सेक्स पैशन। नेक्स्ट है रति, रति मीन्स लाइकिंग, एंड लाफ्टर, लाफ्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए कषाय। तो राग है ही, चाहे वह मंद मंद हो, तीव्र हो, शुभ अशुभ कैसा भी हो, बट फैक्ट इज चरित्र ही साक्षात धर्म है और वह राग द्वेष से रहित है। इसलिए कहते हैं शोच धर्म उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव से भी बड़ा धर्म है, क्योंकि शोच धर्म का ऑपोजिट जो है लोभ, उसका अंत सबसे बाद में होता है। यदि लोभ चला भी जाए तो यदि लोभ चला गया तो क्रोध संभव ही नहीं है, और क्रोध जाने के बाद भी लोभ रह सकता है। तो सारे कषाय, सारे राग भाव चले जाते हैं, उसके बाद ही क्रोध जाता है। समस्त कषायों का अभाव ही शोच धर्म होना चाहिए, क्योंकि रति अरति हास्य आदि कषाय के बाद लोभ कषाय जाता है। लोभ 25 कषायों में अंत में आता है। क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है, माया का अभाव आर्जव है, तथा लोभ का अभाव ही शोच धर्म कहलाता है। जितने लोभ कषाय भाव जितने लोभ कषाय भाव हमारे कम होते जाते हैं, उतनी ही आत्मशुद्धि बढ़ती जाती है। लोभ कषाय सबसे मजबूत कषाय है, यही कारण है कि वह सबसे अंत तक रहता है। जब भी इसका अभाव हो जाता है तब महान धर्म यानी कि शोच धर्म प्रकट हो जाता है। हमने कई बार ये भी सुना है कि शोच धर्म इज फिजिकली क्लीनिंग योरसेल्फ, नहाना धोना, इट्स जस्ट लिमिटेड टू दैट। बट सच्चा शोच धर्म तो मुनियों में देखने को मिलता है, who observe the vow of not taking the bath. जो our body is made of खून मांस हड्डी एंड ऑल दैट, बट खून मांस और हड्डी की पवित्रता तो देह की बात है। आत्मा की अपवित्रता तो मोह राग द्वेष है, तथा आत्मा की पवित्रता सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। अतः आत्मा को अपवित्र करने वाले मोह राग द्वेष को कम करने के लिए अपने आप को जानिए, पहचानिए और अपने आप में ही समा जाइए। निज को निज में पाक का यही आशय है। जरा सोचिए, ये राग द्वेष भाव हड्डी खून मांस आदि से भी अधिक अपवित्र है, क्योंकि हड्डी खून मांस उपस्थित रहते हुए केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, परंतु अगर आप में रंच मात्र भी राग द्वेष भाव रह जाए तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। इससे यह प्रूव हो जाता है कि आत्मा की पवित्रता वीतरागता में है और अपवित्रता राग द्वेष में। खून मांस हड्डी का उससे कोई संबंध नहीं है। मुनिराज नहाने का त्याग क्यों करते हैं? वे नहाने का त्याग वे नहाने का त्याग नहीं करते हैं, नहाने के राग का त्याग करते हैं। और जब नहाने का राग ही नहीं रहता तो नहाना कैसे हो सकता है? एक ऑब्जर्वेशन है, अगर हम बोन टच कर लेते हैं बाय मिस्टेक भी, अगर हमसे किसी की भी बोन टच हो जाती है तो हमको लगता है हमको जाकर नहाना पड़ेगा। बट टीथ टीथ जो कि टीथ तो हमारे माउथ में ही रहते हैं और हम उससे खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम उसको टच करते रहते हैं, तो वो टच होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही टीथ भी एक बोन ही है, तो जैसे ही वो डिस्प्लेस हो जाते हैं तब वो अछूत हो जाते हैं। तो ये सब व्यवहार की बातें हैं, एंड मुनिराज व्यवहार अतीत होते हैं, उनको इन व्यवहार की बातों से फर्क नहीं पड़ता है। पूर्णतः शोच धर्म तो वीतरागी सर्वज्ञ मुनिराजों के ही होता है। स्वभाव की शुचिता में ऐसी कैपेबिलिटी ऐसा सामर्थ्य होता है कि वह सभी पर्यायों को पवित्र बना देता है।
वो कैसी पवित्रता जो दूसरों को छूने से अपवित्र हो जाए। बोलते हैं पारस स्टोन जो स्पेशल स्टोन होता है, वो अगर पत्थर को वो अगर आयरन को भी टच कर जाता है तो वो आयरन गोल्ड बन जाता है। वैसे ही हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए जिसके आश्रय से कोई भी पर्याय हो वह पवित्र हो जाए। ऐसी पर्याय का नाम ही शोष धर्म है। आत्मानुभूति से शोष धर्म का आरंभ होता है। अतः शोष धर्म की प्राप्ति के लिए आत्मानुभूति प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। धन्यवाद। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ भी हो, कुछ बातों में क्लैरिटी नहीं है तो मैं मिच्छामी दुक्कडम बोलती हूँ सबसे। प्रभा जी कहाँ है? Okay. हेमल जी, where are you? प्रभा जी, I'm here, but I'm not sure where Prabhaji is. Let me check. I see. Okay, maybe she's a little bit out of network. I think she was traveling in the car, so she. That's right. नाइस, आपने तो पूरे नोट्स बनाए शिखा जी, बहुत अच्छे से। वेरी हाँ, नाइस। एक्चुअली मैं ये जब बुक पढ़ने लगी तो मुझे पूरा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझ में आया। बुक पूरा उसको पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बोला नोट्स बना के ही मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वेरी नाइस या नहीं, और है भी तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोभ का अभाव करने के लिए शुचिता का होना बहुत आवश्यक है। और कल भी बिंदु जी ने भी इसी पे हाईलाइट किया था कि आज भी तभी आएगा जब मन में पवित्रता होगी। तो आई थिंक इसके मूल में ही बैठा हुआ है, सभी धर्मों के मूल में अपने में पवित्रता आए तो धर्म अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाए, राइट? हाँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और पहली बार समझ में आई कि सारे Can you रोग guys hear क्रोध भी me? चले जाता है, सारी कषाय चली जाती है, बट लोभ ही हाँ, जो है वो अंत तक रहता है और लोभ चला अंत गया तक मतलब सब रहता है। कुछ चला गया। हाँ, आगे प्रभा मैडम आगे। हाँ, लोभ इज द लास्ट वन दैट हाँ गोस। जी, बहुत अच्छा समराइज किया शिखा, एंड आई एम ग्लैड कि आपने सबके भेद प्रभेद भी बताए। उससे सबकी समझ अच्छी बड़ी होगी कि हम एक तो जनरल हम सोचते हैं लोभ का मतलब लालच करना किसी चीज का, पर वो जो आप लोगों ने स्टोरी सुनी ना कि कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे कार्य करें, पर उसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है ना। वो तो ठीक है, हम कहते हैं कि शुद्ध में नहीं हो तब तक पाप कार्य करोगे, उसकी जगह पुण्य कार्य करो, ठीक है, पर पुण्य के पीछे भी अभिप्राय क्या है आपका। कहीं छुपा छुपा ये अभिप्राय तो नहीं है कि अगले जन्म में मुझे ये मिले, अगले जन्म में मेरा अच्छा हो जाए। जैसे जिसके पास पैसा है वो ये सोचे कि अगले जन्म में भी ऐसा हो। तो वो हमें थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली सोचने की बात है। तो अब ये सोचो कि ठीक है अभी पर्यूषण चल रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ मंदिर, अब मेरे को पूजा का भाव आया, तो अब उसे मैं क्या सोचूं कि वेदर इज दिस समथिंग कि मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया। मैम यू गॉट म्यूटेड। मैम आप बाहर फेस करके कर रहे हैं ना, तो आवाज नहीं आ रहा है। क्या है, आवाज तो नहीं आ रही है? हाँ, फॉर अ लिटिल व्हाइल यू वर म्यूटेड। ओके, दैट्स फाइन। 30 सेकंड्स। हाँ, ओके, तो ये हम कह रहे हैं कि जब मैं बता रही थी कि अभी पर्यूषण चल रहे हैं, अगर अभी आप समझ लो कि मंदिर जाते हो, सुबह सुबह आपको पूजा का भाव आया है ना, अब आप ऑल द वे दूर जा रहे हो मंदिर, अब वहां आप ये सोचो कि कौन सी भाव से मैं जा रहा हूँ। क्या कभी ये दिमाग में आया है कि मैं मंदिर में पूजा करूंगा, उससे मेरे पुण्य का क्या प्रभाव होगा? पर अगर कभी आए भी पुण्य का भाव, तो हमें उसको करेक्ट करके ये विचार करना है कि मंदिर जाने का प्रयोजन है हमारे भावों में शुद्धता आए, भगवान की मूर्ति के दर्शन करके हमें ये भाव आए कि मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसा ही बनूंगा। सीमा जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो? नो मैम, आई एम सॉरी। ओके, ठीक है।
तो भाव हमारा ये होना चाहिए कि जिन भगवान से हमें ये ज्ञान मिला, जो उन्होंने किया वही हमें करना है। अभी पर्याय रूप में हम वैसे नहीं हैं, पर द्रव्य से तो हम सिद्ध समान है। तो जब भगवान के दर्शन करते हैं तो जैसे अपना ही फ्यूचर में जा रहे हैं, है ना। तो ये जो अभिप्राय बदलना, अभिप्राय में अपने अभिप्राय को शोधना, मतलब कि अपनी ही परीक्षा करना कि कहीं पीछे पीछे मेरा अंदर में लोभ का भाव छुपा तो नहीं है। तो और फिर बाकी तो लौकिक में हम जानते ही हैं कि लोभ कितनी तरह के हमें होते हैं। अगर अभी समझो समय चल रहा है तो मेरा यही समय बना रहे, उसका लोभ होता है। बुरा समय चल रहा है तो ये समय कब जल्दी जल्दी बदले, पैसे का लोभ। जो भोग और उपभोग सबको समझ गया था ना, भोग मतलब और उपभोग मतलब इसमें कर चुके हैं। Yes, madam. बार यूज कर, Upabhog means recurrent use. Yes, madam. Say use again and again. right, and कपड़े then हो गए, भोग मतलब the फर्नीचर हो use गया, and मकान throw, हो like गया। or whatever. Yes. So so B30 ये सारी चीजों में लोभ प्रवृत्ति, B30 पे मैं आ रहा हूँ जैसे कि हम वो बच्चे को जैसे कैंडी का लोभ होता है तो वो क्या करेगा, समझो उसको ज्यादा मिल गई तो किसी के साथ शेयर करे, उसकी जगह वो क्या करेगा, मैं कहीं छुपा दूं ताकि मैं ही वापस उसको भोग सकूं। तो ये तो छोटा बच्चे का एग्जाम्पल लिया है, पर अपन अपने ऊपर लगाएं उस एग्जाम्पल को कि क्या हमने भी कभी कभी कुछ चीजों का लोभ किया है। बहुत चीजों। और ये पर्यूषण के दिवस में इस तरह की चीजें हमें याद करके एक तो क्षमा मांगनी है, पहली क्षमा अपनी आत्मा में नहीं रहने की, और फिर लौकिक क्षमा कि मैंने जो जो ये लोभ के कार्य किए हैं उसका मुझे क्या फल मिलेगा, कर्म बंधन से क्या फल मिलेगा, और वॉज इट वर्थ इट। तो जब हमें उसकी अनवर्दीनेस समझ में आएगी तब वो हमेशा अपने आप हम में घटता जाएगा। राइट, कि कोई भी चीज की जब हमें महिमा आती है तो हम क्या सोचते हैं, वो पाने योग्य है, और जैसे जैसे महिमा कम हो जाती है तो वो अपने आप छोड़ने योग्य हो जाती है बात। तो ये हमें उसकी हमें महिमा कम करनी है। इफ यू थिंक ऑफ द पास्ट कि मैंने किन किन चीजों का लोभ किया, अच्छा वो मिल भी गई, हाउ मच ऑफ अ ह्यूज डिफरेंस डिड इट मेक इन माय लाइफ, इज इट वर्थ सफरिंग द संसार जो मुझे चक्र में रहना पड़ रहा है उसके कारण। तो ये योग्य बातें हैं इस पर्यूषण टाइम। Prabhaji, is lobh then connected to the vrat of aparigraha? वैसे तो नहीं, वो आकिंचन हो जाएगा ना, कुछ भी देखो मेरा नहीं है। जब तो सरलता नहीं मैम your voice is echoing, there is echo in your voice। एंड एक तरह से ठीक है। सो यस यू आर राइट, परिग्रह में लोभ तो है ही, पर परिग्रह में एक्स्ट्रा ये है कि आपको उसकी अक्यूमुलेशन, आसक्ति तीव्र होती है, और आसक्ति के बिना लोभ भी नहीं होता है। तो इन दैट सेंस दे आर कनेक्टेड। Okay. सबके पीछे अटैचमेंट ही है मेन कारण। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो अटैचमेंट का ही है। और अभिप्राय की छन्नी से आत्मशोधन करके सारे क्रोध मान माया लोभ को नीचे निकाल देना और अपना ऊपर ऊपर के अच्छे भाव को लेके। ओके, गॉट इट मैम। सो जब हमें भगवान बनने की प्रेरणा के उससे हम मंदिर जाते हैं, उस भाव से, उस अभिप्राय से, तो वो हमारा अच्छा भाव, सच्चा भाव है बेसिकली, राइट। शी इज अगेन हम आलोचना, प्रायश्चित, ये सब भी मुख्य है। तो अगर आपको समय नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठ के करो, तो दिन भर ये चिंतन मनन करो कि आज मैंने लोभ का पढ़ा तो मैंने पास्ट में कैसे कैसे लोभ किए, उसका जब
तो इज इट वर्थ इट? और मैं इसको अपने चिंतन मनन में तो मैं अपनी खुद स्वयं की आलोचना करके और प्रायश्चित formally do things. You can still informally do it with bhav. Yeah. Prabhaji, one question that I'm struggling with, कोई since we प्रश्न started 10 lakh, Prabhaji, I have a question that I'm struggling with since we started the 10 lakshan thing. Because in all of them, only when you're in that uttam place is there actual okay effect of it's actual dharma. Everything else is lokik. For mithya drashti people, it's all lokik, and we are then trying only to control our man, vachan, kaya in that. And yes mithya is the main problem in terms of binding more karma. So how do you tackle that situation? That's a very good question and a very important question. okay Prabhaji, you're Semal, muted. I'm sorry, can you repeat your question? What I was saying is that, everything is uttam means after samyak drishti. So mithyatva and samyak drishti are opposite each other. We are all mithyatvi. And then we are trying to do things, charitra things of man, vachan, kaya. But that's a very small percentage of karma accumulation when mithyatva is the big elephant in the room, That is correct, but that doesn't mean that we keep doing the wrong things. Just give me 1 second. I'm at the airport, so I don't want to talk when it's a little noisy. Okay. So, 1 second. सीमा जी, हेमल जी के क्वेश्चन का प्लीज हिंदी Just में give me 1 बताएं। minute, okay? हाँ बताती हूँ। मैम जब तक आप Okay. डिफरेंट पोजीशन पे जा रहे हैं, मैं जरा सबके लिए एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो हेमल जी Okay. ये कह रही हैं, पहले हिंदी में, या तो आप ही हिंदी में बोल दीजिए प्रभा जी, इफ यू आर ऑलरेडी हाँ तो अच्छा हाँ ठीक है। तो मिथ्या क्वेश्चन हेमल का ये है कि मिथ्यात्व जब इतना बड़ा पाप है, तो ये जो हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं वो मतलब कितना फर्क पड़ेगा। एंड शी इज राइट, मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है ही, पर और उसके बिना बहुत कार्यकारी नहीं है बाकी चीजें, पर फिर भी हमें 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 जो है वो अपने ये ध्यान में रखना है कि तब तक तो जो कर्मों का आना जाना वो तो शुरू है, उसके जो है even those do matter, right? At the end of the day, until we reach to that Samyak Darshan, we just the pavitrata we will even need to reach that Samyak Darshan has to be there. So hang on. because she's traveling, so the connection is not that proper. No, my connection is there. Just hang on. Okay. So what I'm saying is, कि जो yes. So first of all, the way we behave is कि ये समझ के चलो कि समझो if I had Samyak Darshan, so even if I didn't, that doesn't make me that doesn't make it right that we don't change our abhipraya. ठीक है, क्योंकि at the end of the day, all this will also become bhumika. Samyak Darshan is not going to come गलत काम करते करते, समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये तो कभी जस्टिफिकेशन देना ही नहीं है कि सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ये सब करके क्या फायदा, क्योंकि ये करते सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। नो लोभ प्रवृत्ति, क्रोध प्रवृत्ति, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। हालांकि ये चारित्र के दोष हैं कुछ चीजें, पर कुछ चीजें जो श्रद्धा जब सच्ची, that is why I'm saying you have to change your abhipraya. Still it may happen, but that is a different matter. That's a charitra ka udaya. But your abhipraya should be correct. कि suppose हो भी गया, right? So all this time हमने किया लोग, क्या हमने उसको गलत समझा कि justify कर लिया?
कि अब इतना तो हो ही जाता। हम जस्टिफाई तो हाँ, करेंगे तभी तो जाएगा पहले ही तो नहीं, इसलिए गलत समझो। समझना पड़ेगा, तब संस्कार में से निकलेगा पूरी तरह से जड़वत। नॉट ओनली करेंगे तो प्रवृत्ति में भी बदलेगा। यस, एब्सोल्युटली। See what even though you may not be able to follow today, but does it eventually come? Or do you, जो एक खटक होती है ना, you're aware that there's something wrong. दैट्स It's राइट। like when you know the fire will burn you, you're careful before you put your hand in it. And your conscience will not So let you do that so. will come. Yeah. Eventually, yes. एक्चुअली मैम ये So, क्वेश्चन मुझे भी दिमाग में आया did था I answer बिकॉज that question, Himal? Hemal ji, your question got answered? Hemal ji, where is she? I think she is not there right now in the forum. I don't see in her in the participant list. For some reason she's Okay, dropped. कोई बात नहीं, that's fine. I thought she was asking something. या That's एक्चुअली it. पूरा चैप्टर पढ़ने के So, बाद it explain everything how what is shows धर्म and how you can attain it, but लास्ट लाइन में यही लिखा था कि सच्चा शोष धर्म तो मुनिराज को ही होता है, इसीलिए लास्ट लाइन पढ़ के आई मीन मैं भी डिमोटिवेट हो गई कि फिर व्हाट इज द मीन ऑफ डूइंग इट इफ इट हैपेंस ओनली टू मुनिराज। सच्चा लेवल मुनिराज को तो अंदर से प्रकट हो गया ना, तो उनको तो होगा ही नहीं। सो हमारी मैम, पर भूमिका इसका में मतलब ये भी तो है कि अकेले मुनिराज को नहीं, सम्यक दृष्टि को भी होता है, तो सम्यक दृष्टि तो ग्रस्त भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए इसमें डिमोटिवेट होने की शायद जरूरत नहीं है। हाँ वैसे जरूरत नहीं है, बट यू नो लास्ट नहीं लाइन में ऐसे ही लिखा था कि सच्चा शौच धर्म है जो सबसे उत्तम शौच हाँ, धर्म है वो मुनिराज को ही होता है। राइट, उत्तम, सबसे ज्यादा उत्तम जो है ना वो मुनिराज को ही होगा, पर उसमें जघन्य और वो वाली जो श्रेणी होगी वो तो भ्रष्ट को भी हो सकती है। आई विल टेल यस मैम। रहती है, आई थिंक थोड़ा सा तो मैम आपका बैंडविड्थ लो है, ऐसे तो कट कर आवाज आ रहा है। Okay, just give me a couple minutes. Once we leave the airport, so it will become a little more clear. Is it better now? Yeah, keep talking, then only we'll know. हाँ. Okay, so मैं ये कह रही हूँ सच्चा शौच धर्म का यहाँ मीनिंग है कि when that lobe will be completely gone, which happens in let me confirm which 10th गुणस्थान बोला था ना शायद शिखा ने, 10th गुणस्थान के तो बाद 10th गुणस्थान में पूरा चला जाता है. So that is what that sentence mean कि सच्चा शौच धर्म means complete lobe gone will be in और छठे के बाद मुनि धर्म है. तो एक्चुअली में मुनि धर्म में भी there is still little bit from 6th to 10th and then उसको सूक्ष्म संप्राय कहते हैं। right. So we have to learn from both perspective. What is the ultimate and how to apply to us. यस, तो मैडम जो हेमल जी और शिखा जी ने कहा ना, उसमें ये कंक्लूड तो फिर भी होता है कि हमको छोड़ना नहीं है ये अपने आत्मा के लक्ष्य से जो मंदिर जाना और भगवान के दर्शन करना, उनके जैसा बनने की वो करना, और ये एक प्रोग्रेसिव स्टेज होती है, और उस प्रोग्रेसिव स्टेज में सबसे ज्यादा लक्ष्य हमारा सबसे पहले में पहला सम्यक दर्शन प्राप्त होने का होना चाहिए। तो शुभ काम करते हुए और अभिप्राय को शुद्ध रखते हुए, अपने अभिप्राय का पूरी तरह से शोधन करते हुए हमेशा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पूर्ण लक्ष्य और हमारी कहाँ छुपी छुपी आसक्ति और अभिप्राय हैं उनको अकेले में बैठकर उन पे चिंतन करना, उनको किसी तरह उनको निर्मूल करना, उनको कमजोर करना, जिससे अपनी प्रवृत्ति में भी वो आएगा और फिर अपने आप उस तरफ पुनरुत्थान, मतलब अपन का उत्थान होएगा। हेमल जी is back. Hemal is okay. back. You were dropped. Okay, Hemal ji, yeah, we answered your question, so listen to the recording again. And she gives thumbs up. Okay, good.
All right. So any other questions? Okay, we're done. Well, Question, are we going to do the chapter completion today, or will we only be doing it after Das Lakshan is over? Hemal, because we used up like almost 40 minutes of that hour, let us regroup for actual class on the 12th. Okay, that makes sense. Right? Yeah, Yes. let's do that. So so by because that, Monday Prabhati anyway I'll means, be in travel. yeah, the actual class will be starting on 12th, but Das Lakshan, the summary series is still continuing every day. Yes, that will still continue. Okay. So Monday, most likely, I don't know the situation. I think I'll be able to do what I just did. But if I'm completely somewhere out of network or something, I will let you know, Hemal. Okay. Okay, sounds good. So, all right. So we're done with all the questions. Yes. We'll do. Okay. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है जय जिनेंद्र सभी को one quick note शिखा जी did good summary today जो फ्यूचर समरी करने वाले लोग हैं सब लोग इसी तरह से अपने नोट्स लिख के लाएं एंड इफ यू नीड टू डू अ लिटिल रिसर्च लाइक कल शायद जिस दिन सत्य का आया था गो बैक एंड स्टडी द क्लास नोट्स फ्रॉम दोस चैप्टर्स एंड ब्रिंग दोस डिटेल्स आल्सो Prabhaji, All right. I had one request that tomorrow Okay. when we do our Das Lakshan, for the rest of the Das Lakshan, you know, in our Yes. book of Dharma ke Das Lakshan, there is a Das Dharma Vandana, Manglacharan. If we can read that for the class and then start our class, Sure. I would love that. I would love to hear this. Sounds in good. class. Sounds good. And if you want to distribute it to different people each day, that's fine too. Okay. Okay, sounds great. All right. Okay. All right. Jai Jinendra. Jai Jinendra, everybody. जय जय जिनेंद्र सबको। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। अमिता जी, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ था?